ताज नगरी आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटकों को ठहरने के लिए आगरा की कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी ने प्रयास किए हैं और आगरा का जो कायाकल्प करने के लिए उन्होंने एक ठानी है, जिसमें आगरा की काफ़ी जगह सौंदर्यकरण देखने को भी मिला है और भी अथक प्रयास मैम लगातार करती आ रही हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं, जानना चाहेंगे मैम कि किस तरीके से आगे की रूपरेखा रहेगी, आगरा शहर को बदलने का आपने काम किया है। देखिए, आगरा में ज़िला प्रशासन, आगरा प्राधिकरण और नगर निगम व अन्य एजेंसीज़ के संयुक्त प्रयासों से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आगरा जो एक ऑलरेडी अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट स्थल के रूप में विकसित है और जाना जाता है, यहाँ पे और लोगों को आकर्षित किया जाए और जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो यहाँ पे केवल एक दिन ना रुकें, क्योंकि यहाँ इतनी विविधता है, इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो उसको देखें और यहाँ अधिक समय स्पेंड भी करें, ना केवल इंटरनेशनल टूरिस्ट, जो हमारे नेशनल टूरिस्ट भी आ रहे हैं। उसी कड़ी में कई सारे यहाँ एफर्ट्स किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः जैसे अभी पीछे आगरा प्राधिकरण द्वारा 2 नए वेन्यूज़ डेवलप किए गए थे, एक तो सेल्फी पॉइंट, दूसरा आगरा चौपाटी। अब इन दोनों जगह पे वीकेंड्स पे भी और कुछ स्पेशल वीकडेज़ पे पूरा एक कल्चरल इवेंट्स का कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें जो लोकल कलाकार हैं उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे, डीजे नाइट है या कॉमेडी शोज़ हैं या ड्रामा फेस्टिवल है, तो इस तरह की बहुत सारे इवेंट्स कराए जाएंगे। और क्योंकि ये पहले से कैलेंडर जारी किया जाएगा तो टूरिस्ट को भी इसकी जानकारी रहेगी। इसके अलावा कई जगह हम लोग लाइट एंड साउंड शो शुरू कराने वाले हैं जी। तो आगरा प्राधिकरण एक तो जो यहाँ का जोनल पार्क है, जो ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें चौपाटी भी खुला हुआ है, वहाँ पे कृष्ण जी की जो पूरी ब्रज की हिस्ट्री है उस पर आधारित पूरा एक स्कल्पचर्स सेंट्रिक और फाउंटेन्स के साथ पूरा लाइट एंड साउंड शो बना रहा है, जो मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में संचालित हो जाएगा। शहीद स्मारक ऑलरेडी यहाँ का एक पॉपुलर स्थल है, जो यहाँ के शहीदों की यादों से जुड़ा हुआ है, वहाँ भी लाइट एंड साउंड शो का काम चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं, आगरा फोर्ट, उस पर ऑलरेडी पर्यटन विभाग द्वारा लाइट एंड साउंड शो लगभग फाइनल स्टेजेस पे है। फतेहपुर सीकरी में भी फसाड लाइटिंग एंड लाइट एंड साउंड शो, दोनों प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। इसके अलावा जो मुख्य सड़कें हैं उनको और आकर्षित करने के लिए, आगरा की एंट्रीज़ को आकर्षित करने के लिए हम लोग इनर रिंग रोड पे एक एंट्री गेट का निर्माण कर रहे हैं, रमाडा पॉइंट पे ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, हिल्टन वाली जो रोड है उसको मॉडल रोड के रूप में विकसित कर रहे हैं। जगह जगह फसाड लाइटिंग, वॉल पेंटिंग्स, 11 जगह हम लोग स्कल्पचर्स लगा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एफर्ट्स हैं। ये सभी एफर्ट्स प्राधिकरण के द्वारा हैं। इसके अलावा नगर निगम भी कई जगह एंट्री गेट्स, फसाड लाइटिंग और मॉडल पार्क्स विकसित करा रहा है। तो संयुक्त प्रयास ये है कि शहर साफ़ सुथरा दिखे, सुंदर दिखे। इसके अलावा ऐसे कई कार्यक्रम यहाँ आयोजित हों कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं पूरी यहाँ की विविधता का मज़ा उठा पाएँ। वही बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आगरा में लोग आते हैं, ताजमहल निहारते, लेकिन रुकते नहीं हैं, जिसके लिए आपने लगातार प्रयास भी किए हैं। लेकिन आपने आगरा वासियों के लिए जो, जैसे कि आपने सुभाष पार्क में किड्स जोन का भी शायद वो किया है, तो ये संपूर्ण कब तक माना जाए और इससे ज़्यादा बेटर क्या कर सकते हैं? सुभाष पार्क में देखिए, जैसा आपने बताया, चिल्ड्रन पार्क के रूप में उसको विकसित करने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक इंटीग्रेटेड ऐसा बड़ा एंटरटेनमेंट पार्क नहीं है जहाँ बच्चे जा पाएँ, तो उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और शाहजहाँ पार्क भी जो पुराना है उसको भी पूरे हम इंडिया की हेरिटेज पे जुड़े हुए विभिन्न जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको वहाँ उतारने की कोशिश करेंगे वेस्ट के माध्यम से। तो वो भी एक स्कल्पचर्स वहाँ पे काफ़ी सारे लगाने का और लाइट एंड साउंड शो का, उसका भी टेंडर निकला हुआ है। तो ये सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग स्टेजेस में हैं। इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट्स अगले 4-5 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। तो दिसंबर से पहले आपको आगरा में ये जो विभिन्न नई परियोजनाएं हम लोगों ने काफ़ी समय से प्लान कर रही थी, अब सब पे काम चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है नवंबर तक ये सभी परियोजनाएं पूर्ण हो जाएंगी और जो अगला विंटर सीज़न जिसमें टूरिस्ट का हेवी इन्फ्लो रहता भी है, उसमें जो टूरिस्ट आएंगे उनको आगरा एक बदले हुए रंग में नज़र आएगा। जैसे कि आपने सुना कि आगरा की कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी ने लगातार अथक प्रयास कर रही हैं आगरा की तस्वीर बदलने के लिए। वही मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो पर्यटक आगरा में ताजमहल को देखने आना चाहते हैं, 4-5 महीने बाद जब वो आएंगे तो आगरा शहर की अलग ही एक तस्वीर देखने को उनको मिलेगी। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ रिंकी उपाध्याय, इंडियन न्यूज़।